आज का हमारा टॉपिक है कल्चर के अंदर वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र क्या होता है? सबसे पहले तो वाद्य यंत्र वही जिन्हें हम किसी भी फंक्शंस में या कोई भी देवी देवताओं के मंदिरों में जब हम इनको बजाते हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार से आज के टाइम में तो अपने देखते हैं वायलिन हो गया, है ना, तो उस प्रकार के वाद्य यंत्र। कुछ चीजें तो अपने को पता होती है, जैसे बांसुरी है, शंख है, शहनाई है, पुंगी है, बीन है। अब इनके नाम तो अपने सुने होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कभी नाम भी नहीं सुने, ठीक है, तो उन्हें भी याद करने की हाँ ये भी एक वाद्य यंत्र होते हैं। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो वाद्य यंत्र है ये किस श्रेणी में आता है, किस प्रकार में आता है। तो ये जो वाद्य यंत्र है इनको कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों में बांटे। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद 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 वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, इधर ध्यान दो आप, बस इधर ध्यान दीजिए, पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेज दूंगा, सुनिए ध्यान से, बाकी आपके नोट्स के अंदर भी बता दूंगा कहां पर है, एक बार इधर ध्यान से सुन लो। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो तारों की सहायता से बजते हैं, जिनके अंदर तार होती है, जैसे सारंगी है ना, गिटार है, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? वो वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, शंख, पुंगी, बीन, शहनाई, ये सब, बांसुरी, ये किसके अंदर आते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो पशुओं के चमड़े से बनते हैं, अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जो पशुओं के चमड़े से, ढोल है, नगाड़े है, ये सब, डमरू है, ये सब पशुओं के चमड़े से बनते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बनते हैं और एक दूसरे को पीट के बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, मंदिरों में नहीं बजाते, वो पशुओं के चमड़े से नहीं बनते, ठीक है, वो किसी न किसी धातु से बनते हैं। धातु हो गया, जैसे आपने बोला, धातु से बनते हैं और एक दूसरे से बजा के उसको बजाया जाता है, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? घन वाद्य यंत्र में आएंगे। समझाई बात? तो हमने ये याद करना है कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आता है। हालांकि वाद्य यंत्र को अगर टॉपिक को बढ़ाया जाए तो हमें इनकी विशेषताएं भी पढ़नी होती है। बांसुरी की क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, वायलिन की क्या विशेषता है, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो आपका एग्जाम है उसमें सिर्फ आप इतना याद करो कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी श्रेणी में आता है। मोस्ट ऑफ यही पूछते हैं कि एक वाद्य यंत्र दे देंगे, बताओ ये वाद्य यंत्र किस श्रेणी में है, और आपको 4 प्रकार दे देंगे, आपको इन चारों में से एक लगाना है, ये किस श्रेणी में आएगा। आई बात समझ? ओके, अब थोड़ा सा इनको देखिए। तत्वाद्य यंत्र, ये है तत्वाद्य यंत्र के प्रकार। ये सारे कौन से वाद्य यंत्र में आते हैं? तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए, ये है सुशीर वाद्य यंत्र, ये सब किस में आते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखिए, ये है अवनद वाद्य यंत्र, जिसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है घन वाद्य यंत्र, ये घन वाद्य यंत्र में आते हैं। तो ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, इनको अपने याद करते हैं। अभी देखने में ज्यादा लग रहे होंगे, अभी आपको याद कराते हैं, आपको हो जाएगा, पर कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में आपको ये याद हो जाए। आज एक ही क्लास में आपको याद करवा दें, ठीक है। करें स्टार्ट। तो तत्वाद्य यंत्र, पहले इनके नाम देखिए, कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र के, डेफिनेशन समझ आ गई आप सभी को। तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें तारों की सहायता से बजाया जाता है, जिनमें तारें लगी होती हैं। इनके नाम देखिए, इक तारा, अपंग, बपंग, दो तारा, जंतर, सुरिंदा, सूरमंडल, सारंगी, रावणथा, चिकारा, रबाज, रबाब, दुकाको, कामयाचा, तंदूरा, इसे चौतारा या तानपुर भी कह देते हैं इसको, खम्मच, गुंजरी, सितार।
हो गया याद क्या? चलो सुनाओ फिर। ठीक, तो इसको याद करते हैं। देखिए अब इसको अपने करते हैं याद। आपने तो सिर्फ कहानी याद करनी है, ध्यान से सुनिएगा कहानी क्या है। कहानी ये है एक लड़की। कहानी सुनते रहिएगा ध्यान से। इस लड़की का नाम है एक तारा। तारा नाम की लड़की, एक तारा नाम की अपंग लड़की। पैर से क्या है? अपंग है। इसका एक पैर कर देते, डेढ़ कर दिया, चलो कोई बात। तो ये है एक तारा नाम की अपंग लड़की। ये खड़ी है जंतर मंतर पर। सर कौन सा जंतर मंतर? वो आपकी मर्जी है, जयपुर वाला ले लो या दिल्ली वाला ले लो। ये जंतर मंतर पर खड़ी है। इधर से आया रावण। थोड़ा डरावना कोशिश करता हूं बनाने की। इसने पकड़ लिया इसका हाथ। अब ये रावण है, ऐसे ही काम करेगा ये। इस रावण ने इसका क्या पकड़ लिया? आके हाथ। अब इसका हाथ पकड़ेगी तो क्या करेगी? चीखेगी। चिल्लाएगी नहीं, चीखेगी। ये चीखी, क्या चीखी? ये मामा नहीं चीखी, ये रब्बा रब्बा चीखी। रब्बा रब्बा चीखी। अब जंतर मंतर में जब रावण ने इसका हाथ पकड़ा था तो चारों ओर जो दुकान वाले थे, मार्केट थी जो मार्केट, चारों ओर दुकान पर काम करने वाले जो लोग थे, उस जंतर मंतर के चारों ओर दुकानों पर काम करने वाले जो लोग थे, उनको पता लग गया कि ऐसे रावण ने एक तारा का हाथ, लड़की का किसी का हाथ पकड़ लिया। ये सारे यहां से भागे इसको छुड़ाने के लिए। अब इनके पास कोई हथियार तो थे नहीं रावण को मारने के लिए। रास्ते में आया तंदूरा, जैसे वो होटल नहीं होते ढाबा, तो वहां पे एक ढाबे की दुकान थी, तंदूरा था, तंदूरा तंदूर। तंदूर के पास क्या पड़े थे? बहुत सारे चम्मच। क्या पड़े थे? इन लोगों ने क्या उठा लिए? चम्मच उठा लिए, और सारा गुस्सा किस पे उतार दिया? रावण पे। चम्मचों से इसको मारा। रावण को किससे मारा? रावण गुजर गया। अब आप कहोगे सर चम्मच से कोई गुजरता है क्या? अपना क्या जाता है? तो चम्मच मारने से रावण गुजर गया। ये आपके कंप्लीट हुए तत्वाद्य यंत्र। अब कहानी सुनो, कहानी सुनो। एक तारा नाम की अपंग लड़की, एक तारा नाम की अपंग लड़की जंतर मंतर पर खड़ी थी, सुरीली आवाज में गा रही थी, सारंगी बजा रही थी। अपनी मस्त थी वो, सुरीली आवाज में गा रही थी, सारंगी बजा रही थी। पीछे से आकर रावण ने हाथ पकड़ लिया। वो रब्बा रब्बा चीखी, रब्बा रब्बा चीखी। चारों ओर काम, दुकानों पर काम करने वाले लोग, चारों ओर चम्मच लेकर भागे, तंदूरे से चम्मच लेकर भागे, मारा, गुजर गया। देखो जी, बताओ सारे हो गए क्या? नहीं हो गए? आप खुद देखो, पढ़ो इसको और देखो मैंने किसको क्या बोले। एक तारा नाम की लड़की, एक तारा नाम की अपंग लड़की। एक तारा से एक तारा पढ़ लेना और दो तारा पढ़ लेना, एक ही बात होगी। एक तारा दो तारा की हुए। लड़की कैसी थी? अपंग और बपंग। अपंग बपंग हो गए। ओके, क्या कर रही थी? जंतर मंतर पर खड़ी थी, सुरीली आवाज में गा रही थी, सुरिंदा, सुरमंडल और सारंगी। सुरीली आवाज में गा रही थी, सारंगी बजा रही थी। सुरीली आवाज से दो याद कर लेना, सुरिंदा और सुरमंडल। सारंगी बजा रही थी। रावण ने आके हाथ पकड़ा, वो चीखी, रब्बा रब्बा। चारों तरफ, चौतारा, चारों तरफ दुकानों पर काम करने वाले तंदूर से चम्मच लेकर आए, उसके मारो और वो गुजर गया। सितार कर लेना, वो एक तारा, दो तारा, सितार सारी इसमें है। सितार सारंगी बजा रही थी, सितार बजा रही थी, सुरीली आवाज में गा रही थी, सारंगी और सितार बजा रही थी। कंप्लीट हुए। अब बताओ इजी है कि टफ है? इजी। लेकिन इजी तब तक अगर घर जाके भी पढ़ोगे
अगर सोचो कि घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है तो टफ फिर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं। इकतारा नाम की, इकतारा दो तारा, अपंग लड़की, अपंग बपंग, जंतर मंतर पर जंतर, सुरीली आवाज में गा रही थी, सितार और सरंगी बजा रही थी, सुरमंडल, सुरिंदा, सरंगी, सतार, रावण ने हाथ पकड़ा, रावण था, वो चीखी, चिकारा, रब्बा रब्बा, रबाज, रबाब, चौतारा, कामयाचा, चारों तरफ काम करने वाले, तंदूरे से तंदूरा, चम्मच लेकर आए, खम्मच, उसके मारा वो गुजर गया, गुजरी। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है सुशीर। सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जो फूक मार के बजाए जाते हैं। पुंगी, बीन, शहनाई, हरनाई, बांसुरी, शंख, शहनाई, सुरनाई, हरनाई, ये हरनाई उसी में आता है, हरनाई करना कर लेना वैसे। शंख, बांसुरी, मुरली, पुंगी या बीन, इनकी हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। अब ये तो पता ही है, अब ये भी कह दो सर ट्रिक बना दो शंख की, तो पता नहीं फूक मार के बजाया जाता है। शंख हो गया, पुंगी हो गया, बीन हो गया, मुरली हो गया, शहनाई हो गया, शहनाई से मिलता हरनाई, हरनाई से मिलता जुलता हनाई, शंख, बांसुरी, मुरली, पुंगी, बीन, इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे। अब ऐसे नाम जो आपने कभी सुने ही नहीं, बुंगल, रनबेरी, तारपी, बांकिया, बोरचंग, नागफणी, तुरही, सिंगा, बरगू, सिंगी, मश्क, करना, अलगोजा, नड़, सितार, वो सितार था, सितार, यह है सितारा, टोटो, ये भी वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, अब इनको करते हैं याद, यहां से लेकर यहां तक। सुनिए कहानी, इसको पढ़ा रहने देंगे आप, ठीक, सुनिए कहानी, इधर ध्यान दीजिएगा सभी। यह है 7 तारों की रणभूमि। रणभूमि सुने ना, जहां पे युद्ध होते हैं, यह रणभूमि है। इसमें तारे कितनी है? 7 तारे लगी हुई हैं अंदर जाने के लिए। अब अंदर 3 योद्धा खड़े हैं बड़े बड़े युद्ध करने के लिए। वो 3 योद्धा है, एक तो है नाग, नाग, एक है तोता, तोता, और एक है मोर। सर ये कौन से योद्धा हुए? ये अपने आप को योद्धा मानते हैं। नाग, तोता, मोर, नाग, तोता, मोर। अब इनकी एक खास बात भी है, इनकी खास बात है, ये जो नाग है इसके बहुत बड़े बड़े फन है, नाग जिसके फन है। ये जो तोता है इसके 13 सींग हैं। कितने सींग है? अब ये मत पूछना सर सींग, तोते के सींग होते हैं क्या? जैसे कहते हैं ना कॉमेडी में लॉजिक नहीं देखा जाता, कॉमेडी में अब कोई बंदा कॉमेडी कर रहा है तो उसकी लॉजिक थोड़ी देखोगे ऐसा होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अपनी कहानियों में आपने कोई लॉजिक नहीं पकड़ना। ठीक है, ये जो मोर है, ये मोर, ये बांका से है बेचारा, इसको इसकी मोरनी ने बांका कर दिया। ठीक है, फन फलाया नाग, 13 सिंगों वाला, और बांका मोर, हो गया। अब ये युद्ध ढंग से लड़ने हैं कि नहीं लड़ने, इसके लिए एक बंदा खड़ा दिया यहां पे, करण। ठीक है, अब ये करण यहां पे खड़ा है इनको चेक करने के लिए। और करण की खास बात कि इसने मास्क पहन रखे है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इसने मुंह पे क्या पहने है? मास्क। अब ये कहता, करण सोच रहे काहे के तो युद्ध है, ठीक है, इनको कुछ खिला पिला दूं, नहीं तो ऐसे, वो तो वैसे ही बेचारा बंकस है, कुछ खिला पिला दे इनको। इस करण ने अपने हाथों से बढ़िया सा इनके लिए आलू गाजर का हलवा बनाया। क्या बनाया? आलू गाजर का हलवा बनाया। अबे मैं इनके पास ले गया कि युद्ध या तो बाद में लड़ना, पहले कुछ खा पी लो। जैसे इन तीनों ने आलू गाजर का रंग देखा, रंग था
बेरंगा। अब जैसे इन्होंने रंग देखा कि बेरंगा से है, अब खाए तो कैसे, लेकिन दिक्कत यह है कि करण सर लेकर आए हैं, अब मना भी कैसे करें उनके मुंह पे कि सर हमने खाना नहीं। औखा सौखा हो गया, तीनों ने बेचारे ने वो हलवा खा लिया। खाते इनकी नाड़ियां बाहर आ गई, खाते इनकी। अब युद्ध तो क्या करना था इन्होंने। ओके, ये थी अपनी स्टोरी। 7 तारों वाली रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि। योद्धा कौन कौन है? एक फनों वाला नाग, 13 सिंग वाला तोता, बांका सा मोर, मास्क पहना करण, आलू गाजर का बेरंगा हलवा बनाया, खाते ही इनकी नाड़ियां निकल गई। तो आपका सुशीर वाद्य यंत्र कंप्लीट हुआ। पढ़ो पढ़ो इसको। तो सबसे पहले 7 तारे, सबसे पहले 7 तारों वाली रणभूमि, 7 तारों वाली रणभूमि ढूंढो। रणबेरी, इसका तो दूसरा नाम भूंगल भी है, कर लेना याद, या ये कह लेना वो 7 तारों का रंग कैसा था, भूरा, हो गया याद। 7 भूरे तारों वाली रणभूमि, भूरे से याद हो जाएगा भूंगल। ओके, इसके अंदर कौन है? फनों वाला नाग, ढूंढो नाग। यहां तक तो ट्रिक बनानी नहीं, यहां तक तो हमने ट्रिक का बनानी नहीं, उधर देखो बस, ये वाले थे ट्रिक वाले। तो सबसे पहले तो नागफनी और मोर, और मोर कैसा था, बांका, बांका। 13 सिंह, सिंह से 2 बन जाएंगे, सिंगा और सिंगी, ये दोनों पति पत्नी है, सिंगा और सिंगी, ठीक है। और 13 सिंह वाला तोता, टोटो, 13 सिंह वाला तोता। मास्क पहनना करण, मश्क करण, क्या बनाया, आलू गाजर का बेरंगा हलवा, बरगू, बेरंगा हलवा, खाते ही उनकी क्या आ गई, नाड़ियां बाहर। तार भी कर लेना उसके साथ ही, सतारा, सतारा के साथ कर लेना, 7 तारों से 2 याद कर लेना, 2 बनेंगे 7 तारों से, सतारा और तारपी, सतारा और तारपी, करो इसको याद करो। 7 तारों वाली रणभूमि, भूरे रंग वाली, बांका मोर, कुछ भी बोल दो। अब एग्जाम में भूल जाओ, सर ने पता नहीं मोर बांका बताया था कि तोता बांका बताया था, किसी को मर्जी बांका कर दो, शब्द याद होना चाहिए। बांका तोता, 13 सिंह वाला मोर, कुछ नहीं होता। और क्या था, नाग, फणों वाला नाग या फणों वाला मोर, हमें तो शब्द याद करने की, शब्द होने चाहिए। मास्क पहनना करण। अब स्टोरी में मेन, अब स्टोरी मैंने आपको डिटेल में कराई, इस प्रकार से ये था वो था, अब छोड़ दो, मेन मेन शब्द। 7 तारों वाली रणभूमि, बाकी फालतू चीजें छोड़ दो, शब्द पकड़ लो। 7 तारों वाली रणभूमि, एक तो है वहां पे नाग फन वाला, एक है बांका मोर, 13 सिंह वाला तोता, मास्क करण, बेरंगा आलू गाजर का हलवा, अलगोजा, नाड़ियां, बस नाड़ियां, नड़, हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करें। अवनद, ये अनवद नहीं है जी, अवनद आएगा, अवनद, या ताल वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो पशुओं के चमड़े से बनते हैं उन्हें अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है। ये हैं मांदल, शिल्पा, चंग, तासा, मृदंग या पंखावज, डाक, धोसा, कमर, खंजरी, पाबू जी के माटे, मांट, नौबत, दमामा, कुंडी, डेरू,
डमरू, ढोल, नगाड़ा, घेरा, डफ, बम। करें स्टार्ट इसको। नेक्स्ट चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर हर बार गोल चक्कर सा बना देते हो, तो इस बार ये है मांद। मांद कौन रहता है मांद में? शेर। लेकिन इस मांद के अंदर ये सुन्नी सी मांद थी। सुन्नी मांद जैसे जंगलों में होती नहीं कि सुन्नी जगह, तो ऐसे बंदों को मौका मिल जाता है जिन्होंने अपना टाइम पास करना हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम पे थी शिल्पा। अभी किसी को मैं पर्सनली नहीं कह रहा, कोई कहे मेरी मासी की लड़की का नाम है, कोई कहे मेरी फ्रेंड का नाम है, सर आपने क्यों बोला? तो शिल्पा नाम की लड़की थी, लड़की बहुत चंगी थी। शिल्पा नाम की चंगी लड़की, शिल्पा नाम की चंगी लड़की एक मांद के अंदर सहेलियों के साथ घेरा बना के, घेरा डांस नहीं कर रही थी और अच्छा काम कर रही थी, ताश खेल रही थी। क्या खेल रही थी? ताश खेल रही थी। डांस करना गंदा काम होता है, ताश खेलना अच्छा काम होता है। चंगी है ना लड़की, ये चंगी लड़की घेरा बना के ताश खेल रही थी। हालांकि सहेलियां मैंने वैसे बोल दिया, सहेलियां कोई शब्द नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो सहेलियों के साथ घेरा बना के ताश खेल रही थी। ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे बेबी सो रही थी। ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे शिल्पा ताश खेल रही थी। गेट को लगा रखी थी कुंडी, ऊपर चल रहा था पंखा। कमर में बांधा हुआ था खंजर। अब ऐसे बंदे सेफ्टी पूरी रखते हैं, कमर में बांधा था खंजर। खाने के लिए पड़ा था डोसा। क्या खा रही थी? डोसा। डोसा डफ डफ करके डोसा। तो क्या खा रही थी? डोसा। खेल क्या रही थी? कमर में क्या बंधा था? गेट को क्या लगी थी? ऊपर क्या चल रहा था? पंखा। ये शिल्पा की विशेषताएं हैं सारी। अब एक भी विशेषता आप भूल गए, वो आपकी जिम्मेवारी है। सवारी अपने सामान की, हाँ सामान नहीं, इसकी कोई विशेषता नहीं भूलनी आपने। विशेषता भूल गए तो वाद्य यंत्र कम हो जाएगा एक। ओके, अब बाहर एक हमारे लोक देवता हुए थे पाबू जी। पाबू जी के मम्मा जी, पाबू जी नहीं, पाबू जी के मम्मा, ये यहां से गुजर रहे थे। पाबू जी के मामा जी गुजर रहे थे। उनको पता लगा कि अंदर एक शिल्पा नाम की लड़की ताश खेल रही है। उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नीचे से एक लेटर भेजा, ठीक है, डाक भेजी हिंदी में। नीचे से क्या भेजी? डाक, क्योंकि गेट पे तो कुंडी लगी थी, तो गेट के नीचे से डाक भेज दी कि पड़ेगी तो बाहर आ जाएगी। वार्निंग वगैरह लिखी थी, आप ऐसे काम मत करो नहीं तो पुलिस आपको चारों तरफ से घेर लेगी। तो इसने वो डाक पे गौर नहीं किया। फिर पापू जी ने क्या किया, बाहर उनको बुला लिया, ढोल नगाड़े वालों को, बजाओ, क्या पता डर के बाहर आ जाए। तो बाहर की तरफ ढोल नगाड़े डमरू डेरू, ढोल नगाड़े डमरू डेरू बजाने वाले आ गए। बजाते रहे कि बाहर आए। भाई ये तो अपना पूरा बेशर्म हो गए, ताश खेल गए। लास्ट में पापू जी कहते हैं अब क्या करें। नौबत यहां पर आ गई, पापू जी ने दुखी होकर बम फोड़ दिया। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, अपनों को क्या लेना देना, अपनी स्टोरी खत्म। तो क्या था, एक मांद के अंदर शिल्पा नाम की चंगी लड़की घेरा बना के ताश खेल रही है, खंजर टंग है, पंखा चल रहा है, कुंडी लगी है, डोसा खा रही है, डफ डफ करके डोसा खा रही है। पापू जी के मामा ने पहले डाक भेजी, फिर ढोल नगाड़े डमरू बजवाए, लास्ट में बम फोड़ दिया। ये लो जी, देखो डोसा और मोट खा रही है। मोट रह गया था बताना, डोसा खा रही है, मोट खा रही है।
हो गया। देखिए मांदल कहां बैठी थी? मान में। कौन बैठी थी? कैसी थी? क्या खेल रही थी? ऊपर क्या चल रहा था? बाबू जी ने क्या भेजा था? क्या खा रही थी? कमर में क्या बांधा था? बाहर से कौन निकले थे? मामा। ये आएगा पापू जी के माटे, एक वाद्य यंत्र का नाम है ये, पापू जी के माटे। ठीक है। माठ, मोट खा रही थी, नौबत आ गई थी। मामा से ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। पापू जी के मामा, पापू जी के माटे और दो मामा। कुंडी लगी थी, डेरू डमरू ढोल नगाड़े सब बजाने पड़े। घेरा बना के खेल रही थी, डोसा डफ डफ करके। जब भूख ज्यादा लगी हो ना, तू तो ठूस ठूस के खा रहा है, डफ डफ के खा रही थी, और बम फोड़ना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट घन वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और एक दूसरे से पीट कर इसको बजाया जाता है, उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अंदर झांझ, मंजीरा, बरनी, थाली, झालर, टिकारो, घंटा, गरासियों की लेजिम, घुंघरू, रमझोल, चिमटा, डांडिया, कागरज, वीर घंटा, करताल, हाकल, खड़ताल, बुरालियो, मटका, श्रीमंडल, ये पढ़ना है। चलो चलते हैं। सर घेरा मत बनाना, नहीं बनाते, इस बार अपने बना लेते हैं। मंदिर। ठीक है, यह है मंदिर। मंदिर में यहां पड़ा है मटका, 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 पत्थर तो नहीं था ना, मंजा। यहां पड़ा है मंजा, मंजे के ऊपर मटका, मंजे के ऊपर मटका, मटके के ऊपर थाली, ऊपर लटक रही है झालर, ये होगी झालर। मंदिर, मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर मटका, मटके को ढक रखा है थाली से, मटका भरा हुआ है, भरा हुआ मटका, और ये होगी झालर। इसी मंदिर के आंगन में, मंदिर की चार द्वारी होती है ना, स्टोरी ढंग से बनाई याद रहेगी। आंगन का कोई काम नहीं है, लेकिन वो ढंग से दिमाग में फिट भी तो होनी चाहिए ना। तो इसके आंगन में यहां पे ग्रासियों की लेडीज, कौन सी जाति? ग्रासिया जनजाति, उनकी उनकी लेडीज, बहुत सारी लेडीज मंडली बना के, क्या बनाकर? मंडली बनाकर चिमटे से डांडिया खेल रही है। डांडिया डंडों का होता है, अब इनके पास डंडा नहीं था बेचारों के पास, घर से क्या ले आई? चिमटे से क्या खेल रही हैं? डांडिया। टिक्का लगा रखा है, रम पी हुई है, और पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं। इन लड़कियों की विशेषता क्या है? घुंघरू पहने हैं, टिक्का लगाया है, रम पी हुई है, चिमटे से डांडिया खेल रही हैं, ताल से ताल मिला रही हैं। ये इन लड़कियों की विशेषता है। यहां पे झालर भी टांगी हुई है, और मंदिर में घंटा तो हो गई, कॉमन सी बात है, और ये मंदिर में क्या है? घंटा है। इस घंटे पे कौआ आके बैठ गया, इस घंटे पे, और वो घंटा बजाने लग गया, जिससे ये क्या होने लगी? डिस्टर्ब। ये डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्ब हुई तो ये यहां पर गई। पहले तो इन्होंने कौए को घूरा कि क्या पता घूरने से ही भाग जाए, पहले तो इन्होंने इसको घूरा, लेकिन जब घूरने से नहीं गए तो अपने डंडे से इसको हांका, डंडे से इसको क्या कर दिया? हांक दिया। ये कौए परेशान ही करते हैं। वो एक पढ़ा था ना लोकगीत कागा, उसमें क्या था? कागा लोकगीत कब गाते हैं? जब हस्बैंड आया हो, वो पत्नी से बातें करे, काफी देर बाद तो घर पे आया है, उधर से ऊपर कौन? कौआ काव काव कर रहा है, तो पत्नी उसको प्रलोभन देकर उड़ाने के लिए कहती है, जाने के लिए कहती है ना। तो ऐसे कौआ यहां पे था, तो पहले तो इन्होंने यहां पे जाके इसको घूरा, फिर इसको जाकर हांका। स्टोरी खत्म। सुनाइए क्या स्टोरी है?
एक मंदिर, मंदिर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं भगवान घनदेव का मंदिर। सर ये क्या होता है? इससे याद रहेगा कि ये किसकी स्टोरी है? घन वाद्य यंत्र है, पिक्चर बन जाएगी दिमाग में। ओके, तो एक मंदिर, मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर भरा हुआ मटका, मटके के ऊपर झालर और घंटा। घंटी के ऊपर क्या है? अच्छा, कौआ आएगा अभी, ठीक है, घंटी के ऊपर कौआ। इसके आंगन में गरासी जाति की लेडीज चिमटे से डांडिया खेल रही है, टिक्का लगा रखा है, रम पी हुई है, घुंघरू पहना हुआ है, कौआ डिस्टर्ब कर रहा है, पहले उसको घूरा फिर उसको हंका। ये लो जी, देखो पढ़ो इसको। सांझ का समय है, ये सारी कहानी कब की है? संध्या की। संध्या यानी सांझ, सांझ की सब बात। हो गया क्या? ओके, तो सांझ का समय है, तो क्या आ गया? झांझ, सांझ का समय है। ठीक है, सबसे पहले मंदिर से कुछ कुछ नहीं है, ये ट्रिक को बनाने के लिए अपने ने किसका सहारा ले लिया? मंदिर का। मंदिर में क्या? मंजे के ऊपर घड़ा, वैसे एक घड़ा भी है इसके अंदर, मटका घड़ा दोनों ही बोल लेना। घड़े नाम का वाद्य यंत्र भी होता है, घड़ा भी है मटका, घड़ा मटका दोनों बोल लेना। कैसा है वो? भरा हुआ, उसके ऊपर उसके साथ में घंटा, वीर घंटा, घंटा एक आधा और होगा, घंटा वीर घंटा, दोनों याद कर लेना। और बाहर आंगन में कौन है? ग्रासिया जाति की लेडीज, वैसे है ग्रासियों की लेजिम, हमने लेजिम को क्या बोला? लेडीज। ठीक है, टिक्का लगा रखा है, घुंघरू पहना हुआ है, रम पी हुई है, ठीक है, चिमटे से डांडिया खेल रही है, ताल से ताल मिला रही है। कहा था ना, ताल से कुछ डांस करेंगे तो ताल से ताल तो मिलनी चाहिए, ताल से ताल मिला रही है। कौआ आया और घंटे पे बैठा, तो पहले तो उसको घूरा फिर उसको हांका। वो कहा था ना मंडली बना के, ग्रासियों की लेडीज मंडली बना के। देखो हो गए क्या सारे? ये लो, अब देखो, जब स्टार्टिंग में देखा था सर बहुत है, हो गए ना याद? और ये ट्रिक्स अपनी खुद की बनाई हुई है, तो ठीक है, कुछ ये नहीं है कि, तो इस तरीके से आप बनाया करो, कुछ भी उनको बोल दिया करो, चीजें याद हो जाती। करें रिवीजन करें, चारों ट्रिक्स बोल दोगे? ओके, ये देखिए, पहले यहां से अपने देख लें, ये क्या है? ये कौन है? कौआ। एक तारा नाम की लड़की, एक तारा नाम की लड़की, अपंग लड़की, ये ओके, ये रावण था ना। एक तारा नाम की अपंग लड़की जंतर मंतर पर सुरीली आवाज में सारंगी बजा रही है, सतार बजा रही है, सुरीली आवाज में गा रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, वो रब्बा रब्बा चिल्लाई, चारों तरफ काम करने वाले लोग तंदूरे से चम्मच लेकर आए, रावण को मारा, गुजर गए। 7 तारों वाली सितारा, भूरे रंग की रणभूमि, फनों वाला नाग, 13 सिंह वाला तोता, बांका मोर, मास्क वाला करण, बेरंगा आलू गाजर का हलवा, नाड़ियां बाहर आ गई। शिल्पा नाम की चंगी लड़की, चंगी पे फोकस रखना, चंगी लड़की घेरा बना के
ताश खेल रही है, कमर पे खंजर है, पंखा चल रहा है, कुंडी लगी है, डोसा और मोट डफ डफ करके खा रही है। बाबू जी के मामा ने पहले डाक भेजी, ढोल नगाड़े डमरू डेरू सब बजाए, नौबत आ गई बम फोड़ने की। मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर मटका, उसके ऊपर थाली, झालर, घंटा, ग्रासियों की लेडीज, टीका, चिमटे से डंडा, डांडिया, रम पी हुई है, घुंघरू पहनी हुई है। कौवे ने आकर घंटा बजाया, इन्होंने पहले इसको फिर इसको हांका। ये लो जी, ये हुए हमारे वाद्य यंत्र कंप्लीट।